Hello, doctors, friends. A very good evening to all of you. Hope you guys doing absolutely fine. This is Vishnu Singh. Welcome, Salud in Admission Media. Today we're going to discuss about the NEET PG 2025 latest updates regarding your application form, the postponement of examination, the pattern of examination, पेपर टाइप क्या हो सकता है, डिफिकल्टी लेवल क्या हो सकती है. ऑल्सो मल्टीपल रूमर्स आ रहे हैं कि ये एग्जाम को पोस्टपोन किया जाएगा. मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ये रेज की जा रही है चीज़ें कि जो 2 शिफ्ट में एग्जामिनेशन है इसको चेंज किया जाए. सो एग्जैक्टली इन PG24 अगर हमने देखा तो 2 शिफ्ट का एग्जामिनेशन पहली बार हुआ. रीज़न दिया गया है वी हैव अ लिमिटेड टाइम. पोस्टपोनमेंट हुई थी चीज़ें, टाइम नहीं था. देन द रीज़न वाज कि हमारे पास सेंटर्स नहीं अवेलेबल थे. बट वाई अगेन 2 शिफ्ट एग्जामिनेशन इन PG25, ऐसा क्या रीज़न है, इन चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे. उससे पहले मैं बता दूं कि अगर आपने चैनल पे नए हो और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करके रखें. साथ में हमारा टेलीग्राम चैनल एज वेल जो एडमिशन मीडिया जो हमारा व्हाट्सअप चैनल है ज्वाइन करके रखें, क्योंकि जितनी भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन होती है, अपडेट्स होती है, वो कॉन्टिन्यूसली वहाँ पे पोस्ट करते रहते हैं. बात करूँ नीट PG 2025 की, तो आपकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट अगेन सेकेंड टाइम की गई है और टेंटेटिव डेट पहले भी आया था. अगेन आज से 2 दिन पहले आपकी NBE ने ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकाल के ये क्लियरली आपको मेंशन कर दिया कि एग्जामिनेशन आपका 15 जून को होने वाला है. जितने भी रूमर्स हो रहे हैं, जितनी भी चीज़ें हो रही हैं, इस पर आप ध्यान ना दो. पोस्टपोनमेंट की अगर मैं बात करूं, जैसा कि आपने PG24 में देखा, अगर अथॉरिटीज़ और बाकी लोग डिसाइड करें तो एग्जामिनेशन सेंटर पे एडमिट कार्ड आने के बाद भी आपका पोस्टपोनमेंट किया जा सकता है. दैट्स एक्सेप्शनल केस, उस पर डिस्कशन नहीं करेंगे. ऑफिशियली अगर मैं बात करूं या जो चीज़ें इनसाइड में चल रही हैं, जो ऑफिशियल अपडेट आ रही है उसके अकॉर्डिंग यही है कि इस बार कोई भी अथॉरिटी कोई भी चीज़ इस मूड में तो एटलीस्ट नहीं है कि आपका एग्जाम को पोस्टपोन किया जाए, या जैसी चीज़ें या जितनी डीलेज आपकी नीट PG 2024 में हुई हैं उन चीज़ों को अगेन रिपीट किया जाए. मान के चलिए 99.99% आपका पोस्टपोनमेंट नहीं होना है. कोर्ट केस भी अगर बाई चांस किया जाता है तो आज के डेट में आपको ऑलरेडी पता होगा. अगर आपने PG24 की चीज़ें देखी होंगी, नहीं देखी हैं तो एक बार चैनल देख लीजिए. मल्टीपल वीडियोस हमने देखे हैं. कोर्ट के अंदर भी जाके चीज़ें इन एंड अराउंड वही हुई हैं जो आपके ऑफिशियल अथॉरिटीज़ लोगों ने चाहिए है. मतलब कि अथॉरिटीज़ जो चीज़ें चाहिए हैं, कोर्ट के फाइनल आउटकम या जो फाइनल जजमेंट रही है वो उसके इन एंड अराउंड ही रही है. उसमें मेजर चेंजेस देखने को नहीं मिले. इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आज के डेट में जितने भी कैंडिडेट्स को सीटें नहीं मिली हैं, जो न्यूली एलिजिबल कैंडिडेट्स आए थे 10 परसेंटाइल, या मीन जो 15 के बाद 5 किया गया था, इसमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम 50 कैंडिडेट्स ही ऐसे हैं जिनको कुछ क्लिनिकल सीटें मिली हुई हैं ऑल ओवर इंडिया. लिस्ट भी आएगी, मैंने प्रीवियस वीडियो में मेंशन भी किया था, लिस्ट भी आएगी, तब भी मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा. 2 मेजर चेंजेस हैं आपके लिए. मैं पहला बता दूं कि एग्जामिनेशन आपका 15 जून को होने वाला है, कोई पोस्टपोनमेंट ना मान के चलिए. सेकेंड, एग्जामिनेशन अगेन आपकी 2 शिफ्ट में की जाएगी. दोनों शिफ्ट के लिए डिफरेंट क्वेश्चन पेपर रहेगा, डिफरेंट डिफिकल्टीज लेवल रहेगी, बट नॉर्मलाइजेशन कम्स इनटू द रोल प्ले. जैसा कि PG24 में भी आपको नॉर्मलाइजेशन देखने को मिला था, PG 2025 में भी नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा. नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस को अप्लाई किया जाएगा जो आपकी एम्स दिल्ली के अकॉर्डिंग है. उसके अकॉर्डिंग आपकी फाइनल परसेंटाइल आएगी. राइट स्कोर आपको प्रीवियस आपके जो स्कोर कार्ड आएगा उस पर मेंशन रहेगा, बट आपकी जो ऑल इंडिया रैंक बनाई जाएगी या जो आपका रैंक रहने वाला है वो आपके परसेंटाइल के अकॉर्डिंग डिसाइड किया जाएगा कि दोनों पेपर का एक नॉर्मलाइज परसेंटाइल निकलेगा. वही परसेंटाइल आपकी फाइनल परसेंटाइल होगी एंड उसके अकॉर्डिंग ही आपका ऑल इंडिया रैंक सेट किया जाएगा. मतलब कि PG24 में जैसी चीज़ें हुई थी, जो स्कोर आया था, जो चीज़ें आई थी, एज इट इज सेम आपका रहेगा. दोनों पे 2 पेपर रहेंगे, दोनों का डिफिकल्टीज लेवल डिफरेंट रहेंगे. मल्टीपल क्लेम्स किए गए थे कि पेपर 1 इजी था, पेपर 2 हार्ड था, पेपर 2 इजी था एंड पेपर 1 हार्ड था. ये कैंडिडेट्स के व्यूज हो सकते हैं, बट इसी के लिए आपका नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस को यूज किया जाएगा. एंड इन दैट अ आइडियल सिचुएशन विल बी क्रिएटेड जहां पे दोनों पेपर के डिफिकल्टीज लेवल को सिमिलर माना जाएगा और उसके बाद आपकी एक फाइनल स्कोर या फाइनल आपकी नॉर्मलाइज परसेंटाइल निकाली जाएगी और उसके बिहाफ पे आपका रैंकिंग बनेगा और उस रैंकिंग के अकॉर्डिंग ही आपको सीट मिलनी है. पोस्टपोनमेंट या अगर मैं बात करूं या क्या ये पेपर पैटर्न चेंज किया जा सकता है, तो इसके लिए मैं आपको बता दूं इस पर अगेन कोर्ट केस होने के चांसेस हैं. कोर्ट केस होगा, चीज़ें क्या होंगी क्या नहीं होंगी, मैंने कुछ देर पहले आपको पहले ही बता दिया कि क्या होता है, क्या आउटकम होता है, वो आपको ऑलरेडी क्लियर है. कुछ मेजर चेंजेस होने के चांसेस नहीं है. मान के चलिए 2 शिफ्ट में आपका एग्जामिनेशन होगा. शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 को डिसाइड कैसे किया जाएगा, ये एप्लीकेशन फॉर्म और जब बाकी चीज़ें रिलीज की जाएंगी तो उसके अकॉर्डिंग आपका एक रैंडम सिलेक्शन किया जाएगा. एप्लीकेशन फॉर्म आप पहले फिलअप करोगे तो शिफ्ट 1 मिलेगा, बाद में करोगे शिफ्ट 2 मिलेगा, ऐसा कोई भी चांसेस नहीं है. शिफ्ट 1 एंड शिफ्ट 2 टोटली रैंडम प्रोसेस रहेगा.
पहले आपका एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, आप फिलअप कर लोगे, सारा प्रोसेस कंप्लीट होगा। उसके बाद रैंडम प्रोसेस के थ्रू सिलेक्शन होगा, कुछ लोगों को शिफ्ट 1 में किया जाएगा, कुछ कैंडिडेट्स को शिफ्ट 2 में किया जाएगा। इट्स अ टोटली रैंडम प्रोसेस, इसमें कोई सिलेक्शन का मेथड या कुछ भी XYZ नहीं है। इसलिए इसमें ये कोई लॉजिक नहीं है कि अगर आप पहले फॉर्म भरोगे तो आप शिफ्ट 1 में आओगे, लेट से आपने अप्लाई किया तो शिफ्ट 2 में आओगे, ये चीज़ें नहीं होंगी। 2 शिफ्ट में आपका पेपर होगा, एग्जामिनेशन आपका 15 जून को होने वाला है। अब मैं बात करता हूँ ये सेकंड शिफ्ट या 2 शिफ्ट में एग्जामिनेशन क्यों। इवन जब PG25 की मैं बात करूँ तो हमारे पास अगेन मल्टीपल डेट्स अवेलेबल होंगे, टाइम है, चीज़ों को हम पोस्टपोन कर सकते हैं, प्रीपोन कर सकते हैं। फिर हमें ये 2 शिफ्ट की जरूरत क्यों पड़ी, इस चीज़ का आंसर अगर आप आज से 2 साल पहले जाओगे, जब नेक्स्ट की चीज़ें काफ़ी ज़्यादा चर्चित थी या नेक्स्ट की चीज़ें बहुत ज़्यादा वर्बल हो रही थी कि अब नेक्स्ट लागू होगा, नेक्स्ट लागू होगा, तो आपको जो प्रीवियस हेल्थ मिनिस्टर थे, आपके हेल्थ मिनिस्टर थे डॉक्टर मनसुख मांडविया जी का एक स्टेटमेंट था, जिसकी वीडियो भी हमने आपके लिए कमेंट सेक्शन में पोस्ट की, आप वहाँ से चेक कर सकते हो। ही हैज़ क्लियरली मेंशन कि हम नीट को ही नेक्स्ट बनाने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आज से 2 से 3 साल पहले उनकी एक स्टेटमेंट है ऑफिशियल, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया हुआ था, वो पूरी क्लिप है उनकी। डॉक्टर मनसुख मांडविया जी उस टाइम के हेल्थ मिनिस्टर जो थे, उनका यही कहना था कि हम नीट को ही इस तरह से कर रहे हैं कि आपका नीट को ही नेक्स्ट में कन्वर्ट कर देंगे। एंड नेक्स्ट में अगर आप देखोगे तो वहाँ पे मल्टीपल चीज़ें थी, परसेंटाइल था, XYZ चीज़ें थी। तो कहीं ना कहीं हम उसी रास्ते पे चल रहे हैं, उसी वेज पे चल रहे हैं। यही रीज़न है कि PG 2025 में भी आपका 2 एग्जामिनेशन होगा, 2 पेपर होंगे एंड उसके बाद आपका नॉर्मलाइज होगा, नॉर्मलाइज स्कोर के अकॉर्डिंग चीज़ें होंगी। यहाँ पे मैं बात करूँ अपने पेड एंड प्रीमियम स्लॉट्स के लिए, तो पहले तो आप टीम एडमिशन मीडिया की तरफ से आप सबका थैंक यू, जिन्होंने भी हम पे ट्रस्ट किया। PG24 में हमारा ट्रैक रिकॉर्ड 100% सक्सेस रेट रहा जस्ट बिकॉज ऑफ यू। तो इसके लिए हमारी टीम एडमिशन मीडिया की तरफ से आप सबको थैंक यू सो मच फॉर बिलीविंग इन अस। जितने भी लेटेस्ट अपडेट्स रहेगी, इन्फॉर्मेशन रहेगी, चीज़ें भी रहेंगी, मल्टीपल टेलीग्राम चैनल पे भी हमें मैसेज आया कि इवन विदाउट पेइंग एनीथिंग, जस्ट फ्रॉम द अपडेट्स, जस्ट फ्रॉम आवर रिप्लाईज, जो हमने लाइव सेशंस किए थे उसके थ्रू भी कैंडिडेट्स को सीट मिली है। मल्टीपल चीज़ें वो मैं आपको आगे बताता रहूँगा। PG25 के लिए भी चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिए। जो भी इन्फॉर्मेशन होगी, जो भी अपडेट्स होगी वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। बात करूं पेड एंड प्रीमियम स्लॉट्स की, तो उसमें भी थोड़े बहुत चेंजेस करेंगे, लिमिटेड स्लॉट्स लेके आएंगे, क्योंकि आपको भी पता है एक समय से पहले आप चलोगे तभी चीज़ें पॉसिबल होंगी। क्योंकि रिवाइज कट ऑफ के बाद जितने भी कैंडिडेट्स ने कहीं भी अप्रोचमेंट की, या जो आपका सेकेंड रिवाइज कट ऑफ के बाद तो किसी को सीट ही नहीं मिली, फर्स्ट रिवाइज कट ऑफ के बाद भी मैक्सिमम कैंडिडेट्स ने जब रिजल्ट आने के बाद या चीज़ों के बाद कहीं भी प्रोसीड किया तो उनको भी एक बेटर ब्रांच या बेटर चीज़ें नहीं मिली हैं। लोगों ने लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग चीज़ें, मतलब मल्टीपल चीज़ें हैं जो आपको सही करनी होंगी। उसके लिए हम आपको प्रॉपरली गाइड करते रहेंगे। अगर आप कंफर्म सीट देखना चाहते हो, कैसे मिल सकती है, कहाँ पे मिल सकती है, किस बजट में मिल सकती है, इसके लिए हमारे पेड एंड प्रीमियम स्लॉट्स अवेलेबल रहेंगे, जो 1 अप्रैल या फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल से हम आपके लिए अवेलेबल करा देंगे, जिसके रजिस्ट्रेशन और बाकी चीज़ें भी आपको उस टाइम से मिल जाएंगी। कैसे प्रोसीड करना है, कैसे पेमेंट करना है, कैसे स्लॉट्स बुक करने, इन तमाम चीज़ों की इन्फॉर्मेशन आपको देते रहेंगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। जो दो मेजर चेंजेस हैं, पोस्टपोनमेंट होने के कोई चांसेस नहीं है, पहला। सेकेंड, एग्जामिनेशन आपका 15 जून को है। अगर कुछ अथॉरिटीज इसमें चेंजेस करते हैं तो डेट्स एडिशनल पार्ट, जिसके 0.1% ही चांसेस हैं, इससे ज़्यादा उम्मीद लेके ना चलिए। सेकंड, एग्जामिनेशन आपका 2 शिफ्ट में होने वाला है, 2 डिफरेंट पेपर रहेंगे एंड अगेन आपके जो स्कोर आएंगे उसको नॉर्मलाइज परसेंटाइल में कन्वर्जन किया जाएगा एंड उस परसेंटाइल के अकॉर्डिंग आपका फाइनल ऑल इंडिया रैंक डिसाइड किया जाएगा एंड उसके अकॉर्डिंग ही आपको अलॉटमेंट मिलेगा। आपका रॉ स्कोर और परसेंटाइल हो सकता है डिफरेंट रहे, इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है। PG24 में इसके लिए हमने मल्टीपल चीज़ें देखी हैं, कोर्ट केस और बाकी चीज़ों से कुछ बहुत ज़्यादा आउटकम नहीं होने वाला है, क्योंकि PG24 में आपने ऑलरेडी देख लिया होगा मल्टीपल कोर्ट केस हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट में हुआ, हाई कोर्ट में हुआ, मल्टीपल चीज़ें हुई, बट आउटकम 90% वही हुआ जो अथॉरिटीज चाह रही थी। इसलिए मैं बता रहा हूँ इन चीज़ों पे फोकस ना करिए, अभी भी आपके पास सफिशिएंट टाइम है। 1 अप्रैल से जब हम स्लॉट्स बुकिंग ओपन कर देंगे तो उसमें जो कैंडिडेट्स प्रोसीड करेंगे उनको हम एग्जाम में भी गाइड करने वाले हैं कि आपको कैसे अपने परसेंटाइल को इनहांस कर सकते हो। इवन अगर जो हम आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताएंगे उसको अगर आप फॉलो करोगे तो कहीं ना कहीं अगर आप जस्ट एलिजिबल हो 5 परसेंटाइल हो तो मिनिमम आप 20 to 25 परसेंटाइल ईजिली स्कोर कर सकते हो उस हेल्प के थ्रू। ऐसा नहीं है कि हम आपको क्वेश्चन पेपर ला के देंगे या क्वेश्चन आउट कराने वाले हैं। जो भी चीज़ें होंगी लीगल होंगी, ऑफिशियल होंगी एंड अगेन PG25 में अगेन मल्टीपल रूल्स चेंज होंगे, मल्टीपल क्लॉज चेंज होंगे, मल्टीपल शिफ्टिंग में चेंज होगी। जो र्यूमर्स आएंगे उनसे आपको बच के चलना है।
फिलहाल की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जो भी अपडेट्स होगा हम आपको प्रोवाइड करते रहेंगे, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रखें। इसके अलावा कोई और अपडेट आएगा विल इन्फॉर्म यू। हमारा व्हाट्सअप चैनल एडमिशन मीडिया एज वेल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रखें। वॉट एवर द अपडेट्स, वॉट एवर द इनसाइट्स विल बी कमिंग अप, वी विल बी शेयरिंग विथ यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।